तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख हैं हम ये भी भूल गए। उड़ो, उठो, जगो, न रुको तब तक, न हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक, न हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में प्रोफेसर RL रैना जी उपस्थित हैं। आप जयपुर काउंसलर हैं। मैं भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस अवसर पर अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। मंच पे मंचासीन सभी महान भाव, पूनम दीदी जी, अमिताभ जी और मृत्युंजय जी और भाई बहनें, सभी हाल में उपस्थित भाई और बहनें, मैं आप सबका साथ देते हुए इस मिशन को, ब्रह्म कुमारी मिशन को 90 इयर्स कंप्लीट करने पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप भी मेरे साथ हैं और क्योंकि ये बधाई के पात्र हैं। कई बातें कह गए हैं। पूनम दीदी ने ही शुरुआत की थी कि ब्रह्म कुमारी ने अभी तक क्या किया, कैसे इसका विस्तार हुआ। आगे भी वक्ताओं ने बोला, अच्छे से बोला, लेकिन इससे पहले जो सेशन हुआ था आप सब लोग उसमें थे, मैंने देखा। तो वो जो इंटरसेक्शन बोला था सतयुग और कलयुग का, और उसका जो इंटरवल बताया था अब मिला है किसका, जागने का और जगाने का, वो 100 वर्षों का है। 90 वर्षों में जो काम कर चुका है ब्रह्म कुमारी मिशन, वो बहुत चैलेंजिंग था, टफ था, टर्बुलेंट टाइम्स का था, लेकिन उन्होंने उन सब चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके अपनी आवाज, अपनी सोच, कथनी और करनी से देश के ही नहीं विश्व के कोने कोने में पहुंचा। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए भी इनको साधुवाद, इनको बधाई देना बनता है। ये भी सच है, बहुत किया। तो in management terms we say we don't have to sit on our laurels. We have done great, but years over and we have 10 years left to accomplish the mission that India will rule the roost. India, भारत विश्व गुरु बनेगा। बेस है हमारे पास, भारत विश्व का गुरु था, ये सब मानते हैं। और बेस क्या थी? नॉलेज पावर था हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स पावर था हमारे पास, फ्लोरा फाना नेचुरल रिसोर्सेज थे। उसमें से 2 चीज तो हमारे पास अब भी है, लेकिन नॉलेज जो उस समय थी वो नहीं है। आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या इशारा देता हूं। अभी मृत्युंजय भाई ने कहा कि एक यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सब लोगों ने कहा हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेजेस बनाए, इतने एनरोलमेंट्स है, इतने पेपर पढ़ाए जाते हैं, इतने रिसर्च होते हैं, इतने पेटेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं। नंबर्स में तो हम कहीं किसी से कम नहीं है, लेकिन कमी किस चीज की थी? जो उन्होंने जो बताया, कमी उन चीजों की है जिससे आदमी या मनुष्य वो बन सकता है जो उसको बनना चाहिए। इसीलिए शायद आपको पता है मोदी जी की पहल भी थी सारी यूनिवर्सिटीज को, सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च को बताया कि भाई जो आप पढ़ाओगे, डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, हिस्टोरियन बनाओगे, किसी भी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ बनाओगे, लेकिन साथ में उसको वो भी बनाओ जो उसको बनने की जरूरत है।
try to make that human being not just a doctor, not just an engineer, not just a philosopher, not just a subject specialist, but a complete human being. उसी की ज़रूरत है। तो आपको पता है अब सारी यूनिवर्सिटीज़ में किसी न किसी प्रकार से ये जो किरण है वो पहुंच गई है और वो एब्जॉर्ब करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे निकले उन विश्वविद्यालयों से, उन कॉलेजेस से, उन स्कूल से, उनमें वो बेसिक भाव और भावना होगी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर ह्यूमन बीइंग्स। इफ दे, अगर वो ये समझते हैं और उसको चरितार्थ करते हैं अपनी कथनी और करनी से, तो बहुत सारा मिशन जो इस ब्रह्म कुमारी ने उठाया है उसको इस 10 वर्षों में पूरा करने के लिए काफ़ी अवसर होंगे और काफ़ी हद तक वो पूरा हो जाएगा। मेरा साथियों इस मिशन से जुड़ाव 2015 से हुआ है। मैं ज़्यादा बारीकी में ये नहीं क्लेम करता हूँ मैं इन एंड आउट्स ब्रह्म कुमारी मिशन को जानता हूँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी मुझे पर्सनल या प्रोफेशनल चैलेंजेस आए तो मैंने राह किसी दोस्त के कहने पे यही ली, ज़रा जाऊँ तो। हमारा वहाँ है वैशाली नगर में ऐश्वर्य विश्वविद्यालय है, वो उस यूनिवर्सिटी के बगल में था। तो किसी ने कहा, चैलेंज क्या था? मैं IIM का प्रोफेसर था। IIM शायद आप सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का प्रोफेसर था और डीन था, कभी स्टेज पे डायरेक्टर भी था। तो वहाँ कोई चैलेंज नहीं था, सारी चीज़ें पर्याप्त थी, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन थी, अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ था। लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी का JK लक्ष्मण यूनिवर्सिटी का चांसलर था, उसने कहा 2-3 साल आप आ जाइए हमारी यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं वहाँ गया तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया, क्यों फंस गया? क्योंकि एक चैलेंज, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है। एक चैलेंज ये था कि IIM में मुझे 2.5 लाख बच्चों में से सिलेक्ट करने होते थे 60, 70, 100 बच्चे। 2.5 लाख एप्लीकेंट्स में मुझे 60, 70, 120 बच्चे सिलेक्ट करने होते थे। यहाँ मुझे 60 बच्चों को ढूंढना पड़ता था, 70 बच्चों को ढूंढना पड़ता था एक कोर्स के लिए। आप समझ रहे हैं? तो मैंने कहा यार मैंने तो एक गलत स्टेप ले लिया और भागने लगा। नहीं, मैं नहीं VC हो सकता, मैं अच्छा हूँ, सब कुछ अच्छा है। तो किसी ने मुझे फिर मेरे बेटे ही ने कहा, पापा यहाँ पे है एक ऐसा, चलो चलते हैं। वहाँ गया, सुषमा दीदी वहाँ की इंचार्ज थी, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप उस कमरे में बैठिए, उस कमरे में बैठिए, ज़रा 5-7 मिनट बैठिए। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जो सारे चैलेंजेस मेरे मन में थे वो सॉल्व होते गए। और बाकी आप देखते हैं 1 साल का मिशन वहाँ कई सालों में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 6 साल 7 साल वहाँ रह के अभी 12 साल BC शिप करते हुए गए और चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होती गई। ये इस मिशन का पर्सनल अचीवमेंट मेरे लिए है और इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इससे जुड़े, नंबर्स में जुड़े, कथनी और करनी को शेप दे दें। तो यही हमारा सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार, सच्ची शुभकामनाएं होंगी इस ब्रह्म कुमारी मिशन को आगे आने वाले 10 वर्षों में इस भारत को, भारत के यूथ से, भारत के सिटीजन से वो सपना जो इसका है कि विश्व गुरु बनना है, उसको साकार करने में मदद है। जय हिंद, ओम शांति। बहुत राधा जी का। अभी हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा